तैयारी है चुनाव को लेकर? अच्छी तैयारी है, सब लोग जुट रहे हैं। बीजेपी और लोकदल के वर्कर्स ऑन ग्राउंड, एनडीए के जो घटक दल हैं आपस में तालमेल बना के चल रहे हैं। हेमा मालिनी को कितना समर्थन मिलने वाला है? आप तो लोगों के बीच गए हैं। हेमा जी मजबूत स्थिति में है, जीतेंगी दोबारा। गठबंधन के बाद फायदा दोनों को होने वाला है या किसी को नुकसान? नहीं, गठबंधन तभी होता है जब फायदा दोनों को हो। विपक्ष बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया इसलिए आप चले गए गठबंधन में उनके साथ। मुझे तो मालूम नहीं मेरे खिलाफ कुछ ऐसा मुकदमा है। कह रहे हैं डराया धमकाया जा रहा है इसीलिए अपना कुनबा मजबूत कर रहे हैं। मुझे कौन डरा और धमका देगा? तो हेमा मालिनी जी कितने वोटों के अंतर से जीतने वाली हैं? बड़ा अंतर रहेगा, बड़ा अंतर रहेगा। 7 लाख 6 लाख बता रही हैं, आप बताइए। नहीं, मैं कोई आंकड़ा नहीं दूंगा। आज का दिन देख लीजिए, वोट परसेंटेज अच्छा हो, अभी तो यही उम्मीद है। थैंक यू। तो दूसरे चरण को लेकर लगातार लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और अभी अगर आपने वोट कास्ट नहीं किया तो रिपब्लिक भारत भी आपसे ये अनुरोध करेगा कि आप वोट करें। वहीं मेरठ में हमारे सहयोगी सुहेल ने लोगों से बात की। लोग यहां पर राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर वोट कर रहे हैं। दिखाते हैं उनकी राय। भूखे मरने की नौबत आ गई है। हाँ, भूखे मरने की आदत आ गई। हाँ, भूखे मरने की नौबत आई हुई है। तो भूखे मरने की तुम्हें तो अनाज नहीं मिल रहा, ये बताओ। हाँ, मिल रहा है। 1 किलो में गुजारा हो जाएगा तुम्हारा। और हमारे लिए तो सुरक्षा कर रही है। हम कह रहे हैं पैसों का दे, हम कह रहे हैं पैसों का दे, पैसों का दे। जितना हमारा हक बनता है उतना तो दो। उतना दे तो हाँ, आज योगी और वही रहे बस। ऊपर जाके वो ना टाइम आएगा। जो गाड़ियाँ चोरी होती थी, नई की नई गाड़ी दरवाजे पे खड़ी हो गई, चोरी हो गई गाड़ियाँ। चोरी चोरी तो अब भी हो रही, मेरी साइकिल उठ गई। तभी तो योगी ने वो करा सब आया। और क्या हाँ, इनको तो वहीं ले जाओ। कांग्रेस के पास ले जाओ ने। कांग्रेस के पास कहाँ? वहाँ जाओ तुम। हम देखो, हम ना किसी की तरफ है, हम ना योगी के ना अखिलेश यादव की। जो जीते सस्ताई कराए बस हमें। योगी ने बहुत कुछ कर दिया हमारे बच्चों के लिए। मुझे लगे घर भर दिया होगा इनको। आगे लड़की है कि बच्चे हो रहे वो सुरक्षित रहेंगे बस। चाहे चावल महंगा हो चाहे आटा महंगा हो, हमारे लिए तो सुरक्षा रहेगा। सुरक्षा जरूरी, बहुत सुरक्षा। सर जी कोई भी जीते बस सस्ताई कराए, सस्ताई कराए। नहीं चाहे सब्जी महंगी कर दे, बच्चे सुरक्षित रहें बस। हमारे अपना मन है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, इसका क्या मतलब? ये तो सही थी कहानी, बिल्कुल सही कहा उनने। इंसान छुपा के पहनता नहीं था। और क्या आर्टिफिशियल पहनता था इस चक्कर में? सोने का पहनते कहाँ था? कांग्रेस छीन लेती थी। और उस टाइम था चोर बाजार, गाड़ी स्कूटी पे जाते तो हाँ, अब भी छीन लेते थे। वो कान तक के बुंदे तक चुरा लिए। अब इंसान सोने चीज पहन के खुलेआम घूम सकता है। सुरक्षित महसूस? हाँ, बहुत सुरक्षित है। सबसे ज्यादा मोदी और योगी। हम तो क्या, हमारी जीते जी वही दोनों रहे बस। उसके बाद और दूसरी आ जा कोई भी बस। हमारा मोदी हो गया है बस। और इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, जिसका मन जिस पर ठुका करो बस। ये नहीं है कि हम हिंदू है तो हम कहेंगे कि तुम उसको मत दो। हम हिंदू है, कोई बात नहीं। पर अभी बयान दिया था देश के प्रधानमंत्री ने भी हिंदू मुस्लिम के ऊपर क्या दिया था कि ये आपका आरक्षण जो है बांटना चाह रहे हैं, ये आपका आरक्षण उनको देना चाह रहे हैं जिनके सबसे ज्यादा बच्चे हैं। क्लियर, उन्होंने मुसलमान का नाम क्यों लिया? फिर बताइए, जब हिंदू मुस्लिम का नहीं है। नहीं हाँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए, ठीक है? आपने कहा हमें सिलेंडर दिया, सन 2014 से पहले जो था सिलेंडर 400 रुपए का था, आज वो 2000 से पार क्यों जा रहा है? वो 1000 से ऊपर क्यों जा रहा है? बताइए क्यों जा रहा है? नहीं, वो एक बार बताओ, जो गलत लोग हैं उनका तो सफाई कर, अच्छा इंसान को देखा, अच्छा इंसान की तो तारीफ कर रहा मुसलमानों की, वो कर रहा है सब मेरे। क्यों नहीं करते? क्यों सुना नहीं आपने कि बहनें हमारी हैं? क्यों नहीं करा उन्हें? 3 तलाक खत्म किया। हाँ, और क्या? उसके आपको बोल रही हैं कि मोदी ना उम्र खुलेआम। हाँ, कभी सोनी चीज नहीं पहन के जाते थे। काफी काम वो कर चुके हैं और आगे भी आने वाले टाइम पे वो काम करते रहेंगे। मतलब आएंगे आप? जी जरूर। अच्छा, ये माता जी आपने दे दिया वोट? नहीं, अभी देंगे। अच्छा, एक ही परिवार के हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दे सब जगह एक होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं आपके हिसाब से? महंगाई, महिला सुरक्षा, ये सब मुद्दे तो हर जगह एक है। नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है किसको क्या, लेकिन हमारे हिसाब से तो मोदी जी को वोट जाना चाहिए। हम तो मोदी जी को देंगे। अच्छा, ये देखिए खुलकर नहीं, आप ये बता रही है। अच्छा, वोट मोदी जी का है या महेश शर्मा का है? महेश शर्मा का। अच्छा, हाँ जी, मतलब उन्होंने काम किया आप कह रही हैं? हाँ जी, उन्होंने काम करा।
ये एक सवाल ऐसा है जो हम कई बार पूछते हैं सर कि जो वोट पार्टी के लिए कर रहे हैं या प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं? दोनों के लिए है। हाँ। ये दोनों के लिए है, हमारे देश के लिए है। सबसे बड़ी बात तो पहली बात तो देश के लिए है, और ऐसा है कि साथ में जो लोकल हैं हमारे महेश शर्मा जी हैं, उनके लिए भी कर रहे हैं लोग। इन्होंने भी ऐसा काफ़ी काम किया है। इन्होंने भी काम और भी कर ही रहे हैं। ठीक है, लगे रहते हैं। और बाकी जो देश है, हमारा देश, सबसे बड़ा बात, मेरा देश का मुखिया जो है बहुत स्ट्रांग है। ये देश को जो मिला है ना, ये बहुत सालों के बाद मिला है, और ये आगे भी उम्मीद करते हैं इस टाइप के। हमको जो है ये मोदी जी आगे देश को लेके जाएंगे, पूरा विश्वास है। लोग विपक्ष कह रहा है वो तो संविधान खत्म कर रहे हैं। वो विपक्ष कुछ भी बोलते हैं। यहाँ देखिए, मैं आज सुबह से यहीं पे बैठा हूँ। ये पोलिंग बूथ है जो जहाँ पे मेरा ड्यूटी लगा हुआ है। यहाँ पे किसी भी दूसरे पार्टी का कोई भी एक बच्चा भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, और सुबह से मैं अकेले ही यहाँ पे हूँ और सुबह से देख रहा हूँ। कोई बच्चा यहाँ पे कोई किसी पार्टी का ना, मैं क्या नाम लूँ, वैसे किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी और उसी के साथ साथ पार्टी दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ वो जैसा बता रहे हैं कि मुद्दों की भी खनक चुनावों में है। प्रियंका से पूछ लेते हैं, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ी है। प्रियंका, जरा बताइए, जोधपुर में जैसा मैंने पूछा, प्रत्याशी महत्वपूर्ण है या पार्टी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए, लोगों से जब हमने बात की थी तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि विकसित भारत के नाम पर हम वोट करेंगे, जिन्होंने देश का कद दुनिया में बढ़ाया है उसके नाम पर वोट करेंगे। हालांकि एक तबका ऐसा भी दिखा जिसका कहना था कि हमें घर में नल से जल चाहिए। और जब हमने यही सवाल गजेंद्र शेखावत जी से पूछा था कि आखिर समस्या क्या रही कि लोगों के घरों तक नल से जल नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने कहा कि जब भी बजट सैंक्शन करवाया उसको गहलोत सरकार ने रुकवाने का काम किया। अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर जोधपुर में घर घर तक नल का पानी पहुंचेगा। ऐसे में अगर वोट प्रतिशत की हम बात करें तो 39% मतदान अब तक दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। मैं आपको बार बार बता रही हूं कि जोधपुर सिटी जो है वो एक सन सिटी कहलाई जाती है, लेकिन हम यह ढूंढ रहे हैं कि 1-2 लोग अगर हमें दिख जाए, वोटर्स दिख जाए, तो उनसे हम बातचीत करें और उनका क्या कहना है, किस मुद्दे पर वो मतदान करेंगे, ये भी सुनवाएंगे। लेकिन अभी 2-4 लोग अंदर गए हुए हैं, कुछ बाहर आएंगे, फिर उनसे हम बात करेंगे। हालांकि धूप बहुत ज्यादा है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सन सिटी से कहा जाता है बाकी राज्यों के मुकाबले, बाकी शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा तपिश तापमान की यही रहती है। मेहरानगढ़ किला है, ये सब यहाँ की खूबसूरती है जो शहर को अलग बनाते हैं। ब्लू नगरी, नीली नगरी भी इसे कहा जाता है, ब्लू सिटी अंग्रेजी में कहेंगे। लेकिन हाँ, वोटर्स की अगर हम बात करें तो देखिए एक एक करके आ रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ दिव्यांग लोग हैं वो व्हील चेयर से भी आ रहे हैं। खास व्यवस्था की गई है, शेड लगाया गया है ताकि लोगों को ये चिलचिलाती हुई धूप परेशान ना करे। पानी की व्यवस्था की गई है और लगातार ये अपील की गई है कि आप आइए। हम अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने मोदी जी को, भैया पुलिस वाले बीच में बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ जमीन पर बैठ जाओ, आप ही व्यवस्था कर रहे हो सारी। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। करोड़ों भक्त जिस घटना की राह देखते थे, और मोदी जी ने ठीक ही कहा है, ये 1000 साल का एक पल था भाइयों, 1000 साल का एक पल था। हम सब राह देखते थे। रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में बैठे और एक कांग्रेस पार्टी के शाहजादे राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो भाई? ये राहुल बाबा को निमंत्रण भेजा, प्राण प्रतिष्ठा में आइए, मगर राहुल बाबा नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई बताओ? डिग्गी राजा भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो उनकी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाई और बहनों, जिनको निमंत्रण मिलने के बावजूद ना मंदिर गए ना अयोध्या गए, ये लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी माफ नहीं। भाई और बहनों, मुझे बताओ राजगढ़ वालों,
ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं राजस्थान एमपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे महाराज, इस देश को आप नहीं जानते हो। राजगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठी थी। इसके कारण आतंकवाद बढ़ता था, कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाई और बहनों, आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के साथ तिरंगे के साथ सम्मान से खड़ा है। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त कर कर, नक्सलवाद को मोदी जी ने समाप्त कर कर, 10 साल तक ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया, न जाने कौन कौन घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पाकिस्तान ने फिर से गलती कर दी, उरी और पुलवामा में हमला किया। मगर ये पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है। 10 ही दिन